हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत मोड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट का एडगर डेल्स कोन ऑफ लर्निंग या फिर एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं। ये है एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस का कोन या फिर इमेज, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को याद रख सकता है जिसे वो पढ़ता है, सुनता है, देखता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, पर वो भी उसका कुछ प्रतिशतों में याद रख सकता है। जैसे कि पढ़ने का व्यक्ति 10% याद रख सकता है, सुनने का 20%, देखने का 30%, डेमोन्स्ट्रेट करने का 50%, वहीं वर्कशॉप या फिर कोलैबोरेटिव लेसन का 70% व्यक्ति याद रख सकता है। उसी प्रकार एक्सपीरियंस या फिर वास्तविक चीज़ों को करने का व्यक्ति 90% याद रख सकता है। अब हम देखेंगे रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें पहला है मौखिक प्रतीक यानी कि वर्बल सिंबल्स। मौखिक प्रतीक विचारों और अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और भाषा के उपयोग को संदर्भित करता है। जैसे शिक्षक अपने छात्रों को गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए मौखिक प्रतीकों का उपयोग करता है। प्रतीक जैसे कि प्लस, माइनस या फिर कुछ मैथमेटिकल फार्मूला। उसी प्रकार विज्ञान में उपयोग की जाने वाले प्रतीक जैसे कि CO2, H2O इत्यादि। दूसरा है दृश्य प्रतीक यानी कि विजुअल सिंबल। यह छवियों, ग्राफिक्स और आरेख के उपयोग को संदर्भित करता है। जैसे एक विज्ञान का शिक्षक प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा को समझाने के लिए चित्र एवं चित्रण जैसे दृश्यों के प्रतीक का उपयोग करता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के दृश्य के अंतर्गत इमेज आ जाएगा, जिसमें सूरज, पौधे और मिट्टी, पानी इत्यादि का चित्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन होता है। तीसरा है स्टिल पिक्चर्स, रेडियो रिकॉर्डिंग। ये ऐसे माध्यमों के उदाहरण हैं जिनका उपयोग स्थिर प्रारूप की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे इतिहास के शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए स्थिर चित्र दिखाता है, साथ ही उस दौरान दिए गए भाषण की रिकॉर्डिंग भी बजाता है। अर्थात चित्र के साथ साथ भाषण की भी समावेश होती है। अर्थात विजुअल के साथ साथ ऑडियो भी बच्चों को सुनाए जाते हैं। फोर्थ है मोशन पिक्चर्स। इनका उपयोग एनिमेटेड प्रारूप में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षक समसूत्र की प्रक्रिया को छात्रों को समझाने के लिए उसे विभाजित करने वाली कोशिका का गति चित्र दिखाता है। अर्थात गति चित्र के द्वारा शिक्षक कोशिका में होने वाले विभाजन प्रक्रियाओं को सरलता से समझा सकता है। फिफ्थ है प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन। यह भौतिक प्रदर्शन एवं मॉडलों के उपयोग को संदर्भित करता है। जैसे विज्ञान शिक्षक विभिन्न प्रकार के चट्टानों को समझाने के लिए विभिन्न चट्टानों एवं खनिजों को प्रदर्शनी लगा सकता है। प्रदर्शनी मुख्य रूप से विद्यालयों, विश्वविद्यालय इत्यादि जगह किया जाता है, जिसमें छात्र प्रदर्शनी के द्वारा अपने ज्ञान को लोगों के समक्ष साझा करते हैं। सिक्स्थ है क्षेत्र यात्राएं यानी कि फील्ड ट्रिप।
यह सीखने में वास्तविक दुनिया के अनुभव को संदर्भित करता है, जैसे कारखाने में छात्रों को उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों के उपयोग की जानकारी द्वारा अनुभव, अर्थात फील्ड ट्रिप से छात्र एक्सपीरियंस करते हैं कि वास्तविक दुनिया में चीज़ें कैसी होती है या फिर उनके जो काम की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। 7th है प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक गतिविधि के उपयोग को संदर्भित करता है, जैसे रसायन विज्ञान में विभिन्न रसायनों की प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए प्रदर्शन का उपयोग। प्रदर्शन मुख्य रूप से शिक्षक करता है, जिसको देख करके छात्र हूबहू वैसे ही करने का प्रयास करते हैं और अनुभव के द्वारा उसे सीखते हैं कि किस रासायनिक केमिकल को किस हिसाब से और कितनी मात्रा में एक दूसरे के साथ मिलाना चाहिए। 8th है नाटकीय भागीदारी यानी कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इनका तात्पर्य रोल प्लेइंग एवं अन्य इंटरैक्टिव गतिविधि के उपयोग से है, जो छात्रों को किसी अवधारणा या स्थिति को समझने में मदद करता है, जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के अभिनय द्वारा उस वक्त की सामाजिक स्थिति को या फिर सांस्कृतिक स्थिति को समझा जा सकता है। 9th है कृत्रिम अनुभव यानी कि कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस। सूचना प्रस्तुत करने के लिए कृत्रिम अनुभव के उपयोग को संदर्भित करता है, जैसे शिक्षक छात्रों को प्राचीन रोम के भ्रमण पर ले जाने के लिए आभासी वास्तविकता का अनुभव बनाता है, अर्थात आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस के थ्रू छात्रों को वास्तविक एक्सपीरियंस कराना। 10th है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। जानकारी प्रस्तुत करने एवं विशिष्ट सीखने के लिए वास्तविक दुनिया के अनुभव का उपयोग, जैसे पौधों और जानवरों की जानकारी के लिए प्रकृति की सैर। तो ये रहा इस प्रकार एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में जितने भी अनुभव है उसके अनुसार ही छात्र ज्ञान को याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।